बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के नाम पर जमकर ड्रामा हुआ। बीते दिनों से ही पटना में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया, लेकिन आज जैसे ही बैठक खत्म हुई, विपक्ष का सारा भांडा फूट गया। बैठक में शामिल दलों के बीच जारी मतभेद सतह पर देखने को मिला, जहां एक तरफ फारूक अब्दुल्ला ने सीएम केजरीवाल से धारा 370 पर रुख साफ नहीं होने को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ आप संयोजक ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर विपक्षियों से समर्थन की मांग की। बहरहाल बैठक के बाद सभी दलों के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि सीएम केजरीवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। मतलब साफ है कि केजरीवाल ने विपक्ष को करारा झटका दे दिया। अब आपकी ओर से इस बैठक को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि काले अध्यादेश का उद्देश्य न केवल दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा है। यदि चुनौती न दी गई तो ये खतरनाक प्रवृत्ति अन्य सभी राज्यों में फैल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों से सत्ता छीन ली जा सकती है। इस काले अध्यादेश को हराना महत्वपूर्ण है। आपकी ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक में कुल 15 पार्टी शामिल हो रही हैं, जिनमें से 12 का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। कांग्रेस को छोड़कर सभी 11 दलों जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, उन्होंने काले अध्यादेश के खिलाफ स्पष्ट रूप से अपना रुख व्यक्त किया और घोषणा की है कि वे राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो लगभग सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेती है। कांग्रेस ने अभी तक काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस के दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने घोषणा की है कि पार्टी को इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए। वहीं पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस से काले अध्यादेश की सार्वजनिक रूप से निंदा करने का आग्रह किया। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस की चुप्पी उसके वास्तविक इरादे पर संदेह पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पटना में बैठक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अल्टीमेटम दिया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने शहर में अस्पताल परियोजनाओं में अत्यधिक देरी पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि सरकार का इरादा केवल जनता के बीच चर्चा में बने रहना है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की तरफ से कोई तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अपने पत्र में सक्सेना ने कहा कि न केवल सीरसपुर में नए अस्पताल का निर्माण कार्य निर्धारित समय से 1 साल पीछे चल रहा, बल्कि लोकनायक अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, डॉक्टर BS अम्बेडकर अस्पताल जैसे मौजूदा अस्पतालों में बिस्तरों की बढ़ोतरी में भी 3 साल से अधिक की देरी हुई है। इसमें कहा गया कि महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी अस्पताल का काम 2012-13 में शुरू हुआ था, जो 10 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा भगवान महावीर अस्पताल, अरुणा आसफ अली अस्पताल और दीपचंद्र बंधु अस्पताल में काम जो 2019 में शुरू किया गया था और 2020 तक पूरा होने वाला था, 3 साल बाद भी अटका हुआ है और इनके पूरा होने की कोई निश्चित तारीख नहीं है। उपराज्यपाल ने कहा कि 17 अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि और समय पर नए अस्पताल के निर्माण से दिल्ली के लोगों के लिए लगभग 12,500 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध होते। उन्होंने कहा कि इनमें से कई अस्पतालों के लिए परियोजनाओं की घोषणा 2014 और 2019 में बहुत धूमधाम से की गई थी, जिनके पूरा होने की अनुमानित तारीख 2017 से 2020 तक थी। अगर समय पर ये योजनाएं पूरी हो जाती तो हजारों दिल्ली वासियों को राहत मिलती, जिन्हें कोविड महामारी के दौरान बिस्तरों की अनुपलब्धता का खामियाजा भुगतना पड़ा। उपराज्यपाल ने घोषणाओं के बजाय कार्यान्वयन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार का इरादा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचार पाने के अलावा कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार की नींद उड़ी है। सीएम केजरीवाल को डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में घोटालों से पर्दा उठते ही जेल जाने का नंबर आ जाएगा। इसलिए केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों से मिलकर दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि आपको सबसे बड़ा झटका कांग्रेस ने दे दिया। पटना में कल विपक्षी दलों की बैठक के बाद आपकी तरफ से कांग्रेस पर तोहमत लगाई गई थी कि वो अध्यादेश पर अपना रुख नहीं बता रही, और अब खबर है कि बीजेपी की संसद में मदद करेगी। आपके इस आरोप पर अब दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अजय माकन ने ट्वीट में लिखा है कि 5 अगस्त 2019 को अरविंद केजरीवाल जी के संलग्न बयान को देखें। उसी दिन केजरीवाल जी के बयान पर मेरा जवाब भी देखें। दोनों संलग्न हैं। कौन बीजेपी से मिला हुआ है, अब भी कोई शक है? माकन ने आगे लिखा है कि आप पार्टी जिसका 542 में से केवल 1 लोकसभा सदस्य है, वो कांग्रेस से समर्थन भी चाहता था और केजरीवाल जी उसके नेताओं को भला बुरा भी कह रहे हैं। कांग्रेस नेता माकन ने लिखा कि क्या ये तरीका समर्थन मांगने का है? उन्होंने आगे लिखा है कि केजरीवाल जी जेल जाने से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। देश की जनता सब जान चुकी है, जब भ्रष्टाचार करा है तो सजा तो काटनी ही पड़ेगी। यही विधि का विधान है। यानी अब कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल को बीजेपी से मिला हुआ और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त बता दिया गया। कांग्रेस ये भी भविष्यवाणी कर चुकी है कि केजरीवाल आने वाले दिनों में जेल जाएंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार में हुए शराब घोटाले और केजरीवाल के बंगले की साज सज्जा के मामले सामने आने के बाद भी कांग्रेस लगातार उन पर हमले बोलती रही है। अब अजय माकन की ताजा ट्वीट वाले बयान से साफ है कि विपक्षी दलों की एकता में केजरीवाल का शामिल होना शायद संभव न रहे। आपकी तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि अध्यादेश पर अगर कांग्रेस रुख साफ नहीं करती तो अगले महीने शिमला में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में वो शामिल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा तो बाद में खोला जाएगा, लेकिन अभी तो ये आपस में ही मारपीट करने में जुटे हैं। कल पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक थी, लेकिन बैठक के बाद जो हुआ उससे साफ हो गया कि इनसे मोदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और बीजेपी को सत्ता में तीसरी बार आने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल बैठक के दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला के बीच तीखी बहस हो गई, जिससे स्पष्ट है कि ये विपक्षी एकता मूर्त रूप से धारण करने से पहले ही विफल साबित हो रही है। वहीं इस बहस के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ये समय आपस में खींचतान करने का नहीं, बल्कि मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ एकजुट होने का है। अगर हम आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे तो मोदी सरकार के विरोध में सियासी माहौल कैसे बना पाएंगे? लेकिन दोनों की अपीलों का ना ही केजरीवाल पर कोई असर पड़ा और ना ही उमर अब्दुल्ला पर। जहां एक तरफ सीएम केजरीवाल केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के विरोध में विपक्षी दलों के समर्थन की मांग की पैरोकारी करते रहे, तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने उनसे केंद्र द्वारा निरस्त किए गए धारा 370 के फैसले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। वहीं केजरीवाल बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना ही वहां से भाग निकले, जिससे साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल नाराज हैं। उधर केजरीवाल सिर्फ उमर अब्दुल्ला से ही नहीं बल्कि कांग्रेस से भी भिड़ गए। दरअसल कांग्रेस भी उमर अब्दुल्ला के तर्ज पर दिल्ली अध्यादेश को समर्थन देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के पक्ष में है। ऐसे में अब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्षी एकता में फूट अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी को शिकस्त करने का सपना महज सपना ही रह जाएगी और एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारने में सफल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।